नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर। हजारों साल पीछे उस दुनिया में जहाँ की दवाइयाँ और इलाज आज से बिल्कुल अलग थे। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूर्वज आखिर सेहत और बीमारी के बारे में सोचते कैसे थे। हाँ, एक बात शुरू करने से पहले साफ कर देना जरूरी है कि ये जो पूरी बातचीत है ये सिर्फ एक ऐतिहासिक जानकारी के लिए है, अकादमिक चर्चा के लिए है। इसे किसी भी हाल में कोई मेडिकल सलाह ना समझा जाए। अगर कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बात करें। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। कभी सोचा है उस दुनिया के बारे में जहां न कोई डॉक्टर था, न अस्पताल, न ही दवा की दुकानें, तो फिर हमारे पूर्वज जिंदा कैसे रहते थे? बीमारियों से, चोटों से कैसे लड़ते थे? देखिए, इसका जवाब सिर्फ जड़ी बूटियों में नहीं छिपा है, बल्कि ये छिपा है सोचने के एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले तरीके में। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कई पुरानी सभ्यताओं में बीमारी को देखने का नजरिया ही आज से एकदम अलग था। मतलब वो इसे सिर्फ शरीर की कोई गड़बड़ी या खराबी नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक, आप कह सकते हैं, एक मूल मान्यता थी। इस सोच के हिसाब से बीमारी कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है, नहीं, बल्कि वो शरीर का ही भेजा हुआ एक मैसेज है, एक संदेश, एक सिग्नल कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर या हमारी जीवन शैली में कोई संतुलन बिगड़ गया है और उसे ठीक करने से पहले उसे समझना जरूरी है। और यहाँ पर इन दो अलग अलग सोच के तरीकों को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ है प्राचीन नजरिया जो बीमारी को एक सिग्नल या संकेत मानता था कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई बैलेंस बिगड़ा है। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न नजरिया जो बीमारी को अक्सर एक खराबी की तरह देखता है, जैसे कोई वायरस आ गया या कोई बैक्टीरिया, और फिर उसका सीधा सटीक इलाज करने पर जोर देता है। और हाँ, ये तरीका अपने आप में बहुत बहुत असरदार भी है। अच्छा, तो अब इस फिलॉसफी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, और वो हमें मिलता है भारत की बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में। आयुर्वेद को दुनिया के सबसे पुराने हेल्थ सिस्टम्स में से एक माना जाता है, और ये सिर्फ इलाज की बात नहीं करता, ये तो जीने का एक पूरा तरीका सिखाता है। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है? इसके हिसाब से हमारा शरीर 3 मुख्य एनर्जीज या कहें कि दोषों से मिलकर बना है, वात, पित्त और कफ। और मान्यता ये है कि जब तक इन तीनों में एक बैलेंस बना रहता है, इंसान हेल्दी रहता है। जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, बस वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इलाज कहाँ से आता था? इलाज आता था सीधे प्रकृति से। वही उनकी फार्मेसी थी। जैसे कि हल्दी को ही ले लीजिए, पहले इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन और घावों के लिए होता था, और आज साइंस इसके जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों पर रिसर्च कर रही है। या फिर तुलसी, सर्दी बुखार के लिए एक आम घरेलू नुस्खा, आज हम जानते हैं कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। और ये लिस्ट लंबी है। अश्वगंधा, नीम, इन सब के जो पारंपरिक इस्तेमाल थे, उन पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च चल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ जड़ी बूटियों पर ही खत्म नहीं होती। ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। शायद ये सुनकर हैरानी हो कि हजारों साल पहले भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की जाती थीं, और इसका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में मिलता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता सबूत है सुश्रुत संहिता। माना जाता है कि यह ग्रंथ ऋषि सुश्रुत ने लिखा था, जिन्हें आज पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी या सर्जरी का जनक भी कहती है। और क्यों ना कहें, इसमें ऐसी ऐसी सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बताया गया है जो अपने समय से सदियों आगे थी। जरा एक नजर इन चीजों पर डालिए। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2500 साल पहले की। उस वक्त लिखे गए इस ग्रंथ में नाक को दोबारा बनाने यानी कि प्लास्टिक सर्जरी की बात है। मोतियाबिंद जैसे जटिल ऑपरेशन करने के तरीके बताए गए हैं। टूटी हड्डियों को कैसे जोड़ना, इसका पूरा ब्यौरा है। इतना ही नहीं, 120 से ज्यादा अलग अलग तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी जानकारी इसमें दी गई है। कमाल है ना? अच्छा, सर्जरी के अलावा शरीर के अंदरूनी सफाई, जिसे आज हम डिटॉक्स कहते हैं, उसके लिए भी कुछ तरीके थे, जैसे कि पंचकर्म। इसमें शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए 5 अलग अलग क्रियाएं बताई गई हैं, जैसे वमन या विरेचन। लेकिन हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रियाएं बहुत कॉम्प्लेक्स थीं, और यकीनन उस जमाने में इनके अपने बड़े खतरे भी रहे होंगे। और बस
यहीं पर आकर एक बैलेंस्ड नजरिया रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, ये मानना पड़ेगा कि जहां एक तरफ प्राचीन चिकित्सा में बहुत गहरा ज्ञान था, वहीं दूसरी तरफ उसमें बहुत गंभीर कमियां और खतरे भी थे। एक तरफ तो मन और शरीर के कनेक्शन को समझने का अद्भुत ज्ञान था, योग और ध्यान जैसी चीजें थीं। ये सोच थी कि हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी असली दवा है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी था। दूसरी तरफ कीटाणुओं की तो कोई समझ थी नहीं, तो साफ सफाई की कमी थी, अंधविश्वास था और नीम हकीमी का खतरा तो था ही। तो इसलिए हर पुरानी चीज को बस आंख बंद करके सही मान लेना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मज़े की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस इनमें से कई पुरानी बातों में गहरी दिलचस्पी दिखा रही है। जड़ी बूटियों में कौन से केमिकल्स हैं, इस पर जोर शोर से रिसर्च हो रही है। मेडिटेशन का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, इसे स्टडी किया जा रहा है। और हाँ, इलाज में हमारे विश्वास का जो रोल होता है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, उसे भी अब साइंस समझने लगी है। तो इससे एक नई सोच सामने आती है कि शायद असली रास्ता किसी एक को चुनने का नहीं है, बल्कि असली समझदारी इन दोनों के बीच एक पुल बनाने में है। एक ऐसा पुल जहां हम पुराने ज्ञान की समझदारी को आज के विज्ञान की सटीकता और सेफ्टी के साथ जोड़कर आगे बढ़ सकें। तो चलिए, आज का ये सफर इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में हमारे पूर्वजों का ऐसा कौन सा ज्ञान है, सेहत से जुड़ी ऐसी कौन सी सोच है जो आज भी हमारे काम आ सकती है, आज भी उतनी ही रेलेवेंट हो सकती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम पूरा साइकोलॉजी के साथ आपके समक्ष इस तरह के वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।